लालू यादव के सरकार में लालू यादव के ऊपर आरोप लगता रहा कि वो नारा देते हैं भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करने की बात उनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने भी दोहराया। अब उनके एक प्रत्याशी मुंगेर, उनके पति ने भी इस बात को कहा कि हम इस चुनाव में भूरा बाल को साफ कर देंगे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो नौटंकी आदमी है, ना तो भूरा बाल साफ होगा। भूरा बाल साफ करके हम कहाँ जाएंगे? हमारा जब तक विकास सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा, सभी लोग नहीं सहयोग करेंगे तो विकास संभव नहीं है। पांचों उंगली यदि साथ नहीं चलेगा तो मुट्ठी नहीं बना सकता है, मुंह में नहीं जा सकता है। इसलिए भूरा बाल साफ करने की बात वो बेईमानी है। ये भूरा बाल किसके लिए इंगित किया गया था? उन्होंने इंगित किए थे फॉरवर्डों के लिए, ब्राह्मण के लिए, राजपूत के लिए, लाला के लिए, इन्हीं लोगों के लिए फॉरवर्ड के लिए किए थे जी। क्या फॉरवर्ड जो भूरा बाल है, क्या वो बिहार या भारत के नागरिक नहीं? एकदम नागरिक हैं, नागरिक तो हैं। इसीलिए करके सब उंगली, जब तक पांचों उंगली नहीं होगा मुट्ठी नहीं बना सकता है, मुंह में नहीं जा सकता है। हमको सबका सहयोग चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। अभी SIR जोरों पर था, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगे। चुनाव आयोग से जब जब प्रश्न किया गया तब भाजपा या भाजपा गठबंधन के लोग आकर जवाब दिए। चुनाव आयोग सामने आकर के कोई ठोस जवाब नहीं दी। और अभी उस SIR में दिखा कि ये बांकीपुर नहीं, दीघा जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ एक ही घर में लगभग 128 लोगों का नाम दिखाया गया। इसको आप किस रूप से देखते हैं? सबसे पहला है, चुनाव एक संवैधानिक संस्था है और उनको जवाब देने के लिए समय समय पर वो जवाब देंगे। प्रत्येक व्यक्ति का जवाब देने लगेंगे तो वो काम नहीं हो सकेगा। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति थोड़ी जवाब मांग रहा था। यहाँ के जो 8 करोड़ पब्लिक है वह तो जवाब नहीं मांग रही थी। यहाँ के प्रतिपक्ष के नेता, केंद्र के प्रतिपक्ष के नेता उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, उसका जवाब तो उनको देना चाहिए। तो चुनाव आयोग तो कहा ना कि हमको लिखित जो है दीजिए, हस्ताक्षर लिखित दीजिए, हम उस पर जांच कराएंगे। जांच लिखित वो नहीं दिए, लिखित नहीं दिए, उनको हस्ताक्षर करके देना पड़ेगा, लिख करके। वो शपथ पत्र मांग रहे थे कि आप शपथ पत्र भर के दीजिए। तो अगर शपथ पत्र विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता दे सकता है, उनसे मांगा जा रहा है, तो चुनाव आयोग शपथ पत्र क्यों नहीं देगा कि अगर गलती है तो उसके लिए हम रिजाइन कर देंगे? चुनाव आयोग का कर्मचारी काम करता है। यदि गलतियां होगा तो उनको कर्मचारी को सस्पेंड किया जाएगा। चुनाव आयोग जो है उनको फिर से देखेगा, सुधार करवाएगा, कहीं आएगा। अब लड़का यदि फेल हो जाता है तो हेडमास्टर को फेल कर दीजिएगा। लड़का यदि फेल करता है तो क्या हेडमास्टर को निकाल दीजिएगा? ऐसा तो होता नहीं है। आप यदि पब्लिक हैं, आप यदि मांग करते हैं तो उसको आप दीजिए, शपथ पर दीजिए और उसका जांच होगा, फिर उसके बाद शुद्धता आ जाएगी। चुनाव आयोग से क्वेश्चन करने के बाद भाजपा क्यों तिलमिला जाती है? देखिए, आप भी खड़े रहिएगा, कोई आदमी गलत बोलेगा तो उसका आप जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। तो हमेशा ये झूठ प्रोपगंडा जब करते हैं, जब जनता को बरगलाते हैं, उसका जवाब भाजपा देती है कि जनता को मत बरगलाइए, जनता बरगलाने वाली नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका यहाँ गलत है। आपका परिचय? अनिल कुमार शाह, प्रदेश संयोजक, पंचायती राज प्रकोष्ठ, प्रभारी, भागलपुर प्रमंडल। बांका से हैं? खड़गपुर, हवेली खड़गपुर से।